स्कूल से जाती तो बहुत सारे लड़के छेड़ते थे। अब छेड़ते इसलिए थे कि भाई एक दलित लड़की है और वो भी स्कूल के लिए जा रही है, दबती किसी से भी नहीं है। और मैं सच में बड़ी बदतमीज थी, मतलब, और कहीं ना कहीं से मुझे समाज ने बदतमीज बनाया था। मैं एक नॉर्मल घर की, गरीब घर की लड़की थी। कोई जब छेड़ता था, कोई बोलता था, तो कितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, एक हद तक बर्दाश्त करती थी। जैसे लड़के मुझे देख करके सीटी मारते थे स्कूल में, मैं उनके सामने खड़े होकर डबल सीटी मारती थी, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी बरोबरी करने के लिए तैयार हूं। और घर में हमेशा शिकायत आती थी कि आपकी बेटी ने ये बदतमीजी कर दी। तो मेरा बड़ा भाई प्लास्टिक की शटर तैयार रखता था, और जैसे मैं घर में आती थी, जिस दिन पंगा करके आती थी, मारपीट बहुत ज्यादा मैं लड़कों के साथ करती थी। और मेरा भाई जो है ना, शटर से मुझे मारना शुरू कर देता था। 4-4 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, क्योंकि उसको ये डर लगता था ये कहीं लड़कों के साथ मारपीट करके आती है, कहीं इसके साथ में कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए, कहीं इसका मर्डर ना हो जाए। बहुत बार ऐसा हुआ भी, मेरे साथ में हादसा होने कई बार कोशिश हुई। एक बार एक लड़के ने मुझे छेड़ा और बाइक में था, उसने कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और मैं तो थी बदतमीज, मैंने कहा बेटा आज तो तुझे बता के रहूंगी, रोज रोज का तमाशा तुम लोगों को ठीक नहीं है। और मैं गई और मैंने उसके कमर में हाथ डाला और बाइक एक हाथ में कमर डाला, एक से मैंने बाइक पकड़ी। मैंने कहा बेटा तू लेके चल मुझे जहां लेके जाएगा। तो लड़का डर गया, कहले मैंने तुझे नहीं बोला। मैंने कहा मुझे पता है तूने मुझे भी बोला, आज तो मैं बेटा तेरे साथ ही जाऊंगी, आज कहाँ लेके जाएगा मुझे तुम। तो वो लड़का घबरा गया। इतने में हमारे आसपास की वो लड़कियां थी, कुछ जो साथी मेरे, जो हम लोगों ने टीम बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत कम एज में मैंने एक दलित क्रांतिकारी सेना बना लिया था। जब मैंने हाई स्कूल भी नहीं कर पाई थी, तब मैंने एक दलित क्रांतिकारी सेना का एक संगठन बनाया था। पूरे जिले में मैं चलाती थी उस संगठन को। और मैं उस लड़के के पीछे पड़ गई, आज तो मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। वो लड़का माना नहीं, लड़का डर गया और मैंने उसको ऐसा मारा, मेरे साथ साथ कई सारी लड़कियों ने उसको मारा इतनी बुरी तरीके से। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैंने तो 2-4 ही मारे हैं, लेकिन लड़कियों ने उसको भूसा बना दिया था। ये पहली आवाज उठी थी, मतलब मेरे कस्बे से। और एक बार मेरे प्रिंसिपल साहब जब यहाँ पर आए, दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस में आए, तो रो के बता रहे थे कि बिटिया जिस दिन से तूने वो कांड किया, आज उस दिन से लेके आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा नहीं। तो मैंने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने पर्दा प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब गांव से निकली तो मेरे साथ में कई सारी लड़कियां जो स्कूल आज जा रही हैं, आज पूरा का पूरा गांव की बच्चियां स्कूल जाती है। कदौरा जो 8 किलोमीटर दूर पे पड़ता है, सारी बच्चियां स्कूल के लिए जा रही हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी गरीबी हालत में मैंने स्वयं सहायता समूह का काम करती थी, गांव-गांव में जाती थी, संगठन बनाती थी, महिलाओं को जागरूक करती थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जागरूक करने का एक नतीजा ये भी रहा कि जब मैं उनको समझाती थी कि ये हमारे साथ में ऐसा होता है, महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है, तो एक महिला के साथ में एक खेत में एक हाई कास्ट के बंदे ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। तो वो आप बिलीव कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं से वो आग महिला के अंदर जो मैंने भरी थी, उसने हंसिया से ही उसकी बॉडी का पार्ट काट दिया। वो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात थी। और वो बंदा कम से कम 3-4 महीने हॉस्पिटल रहा, आज तक भी वो संतुलन नहीं है उसका ठीक से, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही खत्म हो चुका है। तो मैंने स्वयं सहायता समूह का काम किया, LIC का काम किया, सहारा का काम किया। और मैं स्कूल से निकलती थी, स्कूल से छुट्टी होने के बाद में हर दुकान जा जाके कहीं से 5 रुपया, कहीं से 10 रुपया, कहीं से 20 रुपया ले लेकर कलेक्शन करती थी। और जो कमीशन मिलता था, मैं उस कमीशन से मैं खुद पढ़ाई करती थी, अपने भाइयों को पढ़ाई कराती थी और अपने घर का गुजारा भी करती थी। घर वालों ने बहुत रोका, लेकिन मैंने कहा मैं रुकूंगी नहीं। और मैं आपको 1-2 चीजों का नतीजा बताना चाहती हूँ कि मैंने राजनीति क्षेत्र में क्यों कदम रखा। मेरे साथ में मेरे एक रिश्तेदार हमारे घर में आए थे, तो 8-10 दिन से लगातार हमारे घर में थे। जैसे शशि जी ने कहा कि 80% केसेस जो महिलाओं के साथ में घटते हैं या बच्चियों के साथ में घटते हैं, लड़कियों की बात नहीं करते हैं, लड़कों के साथ भी घटते हैं, वो उनके परिवार के रिश्तेदार के आसपास के लोग होते हैं जो बच्चों के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैं छोटी थी, 6वीं 7वीं क्लास में थी, इतना मुझे समझ में आने लगा था अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपनी मम्मी से बोलती थी मम्मी आप ना इसको घर से बाहर इसको हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये आदमी, आप इसको बोलो कि ये यहाँ से जाए।
तो मम्मी बोलती थी नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें चूल्हे में 4-5 रोटी और एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, इसलिए तुम ऐसा बोलती हो। और एक दिन नतीजा ये हुआ कि मैं सो रही थी और सारे लोग एक साथ में सो रहे थे, मैं किनारे में सो रही थी। वो बंदा मेरे पास आया, मुझे बुरी तरीके से चपेट लिया, मेरे मुंह से मुंह लगाया हुआ था और मैं चिल्लाने लगी। और मैंने अपनी माँ से बोला कि ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मेरी माँ ने बोला कि अपनी आवाज यहीं दबा दे। ये हकीकत है और ये ऐसा होता है कि अगर लड़की आवाज उठाएगी या हमने अपनी लड़की की आवाज उठाई तो हो सकता है कि इसका रिश्ता ना हो, इसकी शादी ना हो। और मैंने पूरी कोशिश की, नहीं मम्मी बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके साथ में एक्शन होना चाहिए, कोर्ट कचहरी, मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरी माँ ने बोला और उसने बोला ये तो मेरी बहन की जैसी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ इसके साथ में, मैंने तो इसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और वो उस बात को पलट गया। मेरे लिए वो सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज था। 7-8 महीने मैं ट्रॉमा से गुजरी। एक गांव में और भी ऐसे ही एक बड़ा आदमी था, हमारे गांव में आता जाता था, उसने भी एक बार मेरे शरीर पे हाथ लगाया और बुरी तरीके से लगाया। तब भी मैंने अपने माँ को बोला माँ इसने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं तो हंगामा मचाऊंगी पूरे गांव में। तो मेरी माँ ने बोला आवाज बंद कर दे, नहीं तो हम इनके यहाँ पे मजदूरी करने जाते हैं, हमारी मजदूरी नहीं होगी, कल के लिए तेरा रिश्ता नहीं होगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तेरे भाई और बाप को मार दिया जाएगा जान से। तो बिलीव नहीं करोगे मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि 7-8 महीने बाद एक बार मेरी माँ ने मेरे से कुछ बोला तो मैंने अपनी माँ के ऊपर अटैक कर दिया और बुरी तरीके से मैंने माँ को मारा अपने। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे उदास हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनके साथ में कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं से माँ बाप भी उसके जिम्मेदार होते हैं। माँ बाप खुल के बात नहीं करते बच्चे से। स्कूलों में देखा होगा आपने, अपने घर परिवार में देखा होगा, अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा सही से, अगर बच्चा टेंशन में है, बात नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा है, तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उससे खुल के बात करें और उनसे एक तरीके से दोस्ती जैसा रिश्ता कायम करें कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई आपको अकेले जगह में अगर आपको लेके जाता है तो आपको उस बात को अपने माँ बाप को बताना है। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों से रिश्ता बहुत दूर बना लेते हैं। बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रेप होता है दिल्ली जैसी जगह पे। लड़की के साथ में एक बार रेप होता है लेकिन समाज उसका बार बार रेप करता है और ये बात हकीकत है। जब वो कोर्ट में जाती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे कहां पर हाथ रखा गया था, तुम्हारे कपड़े कहां पर थे, तुम किस स्थिति में थी, और बार बार उसका कोर्ट के अंदर रेप होता है। बात की लड़की खुद बोलती है कि मुझे केस लड़ना ही नहीं है, मैं अपना केस को वापस ले रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए न्याय। और वो लड़की अपना केस खुद ही वापस ले लेती है। वो लड़की अपना केस नहीं लड़ती है, मना कर देती है कि मुझे ये केस नहीं लड़ना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक 8 महीने की बच्ची थी दिल्ली में, 7-8 महीने पहले की बात है। 8 महीने की बच्ची जो माँ नहीं बोल सकती, बाप पापा नहीं बोल सकती, उस बच्चे के सगे ताऊ के बेटे ने उसको गोद में लिया और गोद में लेकर के छत के ऊपर लेके चला गया। सबको लगा कि भाई खिलाने गया, भाई ये तो खिला ही रहा होगा बच्ची को, और छत के ऊपर लेके गया जिसकी उम्र 35 से 36 साल की थी और बच्ची की उम्र 8 महीने की थी। और उस आदमी के खुद के बच्चे 12-12, 13-13 साल के थे। उस आदमी ने बच्ची के साथ में रेप किया और वो बच्ची का पूरा शरीर खत्म हो गया। बच्ची 4-5 महीने हॉस्पिटल के अंदर रही और बच्ची लास्ट में मर गई। ये परिवार की घटना बता रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में लोग कहते हैं कि महिलाओं ने तरक्की की है, अच्छी बात है और तरक्की करना चाहिए, और हर क्षेत्र में कहते हैं कि एनजीओ ने महिलाओं के लिए किया, ये किया, रिजर्वेशन ये मिला है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वो किसी भी धर्म की हो या किसी भी जाति की हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अगर आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जो मैं यहाँ पर आज बोल रही हूँ। और उस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिजर्वेशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन महिलाओं को बराबर का होना चाहिए, लेकिन कितनी पार्टी हैं जो अपने पार्टी के अंदर
जब टिकट की बात आती है तो अगर 200 सीट अगर होती है तो उसमें से 2-4 महिलाओं को ही टिकट दिया जाता है। आज कितनी महिलाएं पार्लियामेंट की हैं? मेरे ख्याल से जिस दिन 50% महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई तो महिला सशक्तिकरण खुद ही अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर जगह पर जरूरत है महिलाओं को आगे जाने के लिए। कि मैं 2012 में एमएलए के चुनाव लड़ी, 2014 में मैं एमपी का चुनाव लड़ी बिजनौर से, नगीना सुरक्षित सीट से, और नहटोर सुरक्षित सीट से मैं 2012 में चुनाव लड़ी। जब मैं चुनाव लड़ती थी, आंदोलन करती थी, कई कई महीने में जेल के अंदर रह के आई। एक बार प्रयार जी का आंदोलन कर रही थी तो उसमें बहुत सारे अधिकारियों ने मुझे काफी हाथापाई हुई, मैंने भी हाथ उठाया अधिकारियों के ऊपर, और मुझे लेडीज पुलिस की जगह जेंट्स पुलिस ने मारा, और इतना मारा कि मरा हुआ मुझे छोड़ के आ गए। मैं 2-2, 3-3 महीने तक आंदोलन को लेकर के जेल में रहती रही। लेकिन जब मैं 2012 का चुनाव लड़ी, सबसे ज्यादा मेरे लिए तकलीफ की बात यह थी कि जब मैं 2012 में एमएलए के चुनाव लड़ी और जब 2 दिन रह गए चुनाव के, तो वहां के लोगों ने कहा कि एक चमारी को तो मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया, वो आज हमारे ऊपर जूता मारी, और अगर दूसरी को बना दिया ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो हमसे और भी ज्यादा जूते मारेगी, इसलिए इसको हरा दो।